राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी पर तुलसी जी में यह एक चीज जरूर चढ़ा देना। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से 1 महीने में ही हो जाओगे करोड़पति। सभी कष्ट, दुख और रोगों से मिलेगा छुटकारा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसे इंद्रा एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मान्यता है इंद्रा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पितरों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष दूर हो जाता है। पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इंद्रा एकादशी में दिन तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन आप तुलसी जी में यह एक चीज चढ़ा देते हैं तो आपके जन्म जन्मों की गरीबी तुरंत ही दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृ प्रसन्न हो तृप्त हो जाएंगे। इस बार इंद्रा एकादशी पर सिद्धि योग के साथ ही कई अन्य दिव्य संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोग में तुलसी का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक। दोस्तों, तुलसी से जुड़े इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव हैं, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को निमित्त किए गए पूजन से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दें। फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के पश्चात अब आप इस पात्र में 1 चुटकी पिसी हुई साफ हल्दी मिला दें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के पूजन में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया
शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिया और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी कि चारों वेद स्थित हैं। पद्म पुराण में उल्लिखित है कि तुलसी जी का एक भी पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सिर पर सजती हैं। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की सुगंध मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी जी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, यानी कि आपको ईस्ट की तरफ अपना मुख कर लेना है, जहां से सूर्य उदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी पर यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु जी के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी जी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता का प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। इसके बाद आप भगवान जी और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्टों और संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान जी से पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है।
इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड के दौरान इस उपाय को ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि के समय या संध्या काल के समय भूलकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही तुलसी जी का पूजन करें जो किसी मंदिर में लगी हो या आपके खुद के घर में हो। अशुद्ध स्थान पर लगी हुई तुलसी जी का भूलकर भी पूजन ना करें और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।